ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 19 जनवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? उत्तर, यह दुनिया जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है उसे नई गोल्डन एजेड बनाने का, पुराने से नया बनाने का शौक चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। गीत, रात के राही, ओम शांति। बच्चों ने इस गीत का अर्थ तो समझा। अभी भक्ति मार्ग की घोर अंधियारी रात तो पूरी हो रही है। बच्चे समझते हैं हमारे ऊपर यहाँ बैठे हैं, एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनने की। जैसे सन्यासी समझाते हैं, तुम अपने को भैंस समझो तो वह रूप हो जाएंगे। वह है भक्ति मार्ग के दृष्टांत। जैसे यह भी दृष्टांत है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम सो देवी देवता डबल सिरताज बनेंगे। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो कहते हैं मैं यह पढ़कर डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा। तुम समझते हो इस पढ़ाई से हम सो देवी देवता बन रहे हैं। यह शरीर छोड़ेंगे, हमारे सिर पर ताज होगा। यह तो बहुत गंदी छीछी दुनिया है ना। नई दुनिया है फर्स्ट क्लास दुनिया, पुरानी दुनिया है बिल्कुल थर्ड क्लास दुनिया। यह तो खलास होने की है। नए विश्व का मालिक बनाने वाला जरूर विश्व का रचयिता ही होगा। शिव बाबा से राजयोग सीख हम सो देवता डबल सिरताज बन रहे हैं। चित्र रखा होगा, कोई भी पूछेंगे तो हम बतला सकेंगे। हमको सिखलाने वाला यह शिव बाबा है। चित्र देखने से बच्चों को नशा चढ़ेगा। भल दुकान में भी यह चित्र रख दो। भक्ति मार्ग में बाबा नारायण का चित्र रखता था, पॉकेट में भी रहता था। तुम भी अपना फोटो रख दो तो याद रहेगा हम सो देवी देवता बन रहे हैं। बाप को याद करने का उपाय ढूंढना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं। विकार में गिरेगा तो फिर शर्म आएगी। अभी तो हम ये देवता बन नहीं सकेंगे, हार्ट फेल हो जाएगी। अभी हम देवता कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं, विकार में गिरने वाले का फोटो निकाल दो, बोलो तुम स्वर्ग में चलने लायक नहीं हो, तुम्हारा पासपोर्ट खल्लास। खुद भी फील करेंगे हम तो गिर गए, अब हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे? जैसे नारद का मिसाल देते हैं, उनको कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो तो शक्ल बंदर की दिखाई पड़ी तो मनुष्य को भी शर्म आएगी। हमारे में तो यह विकार है, फिर हम श्री नारायण को व श्री लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान को ही साधु संतों आदि सबका उद्धार करने आना है। एक ही भगवान बाप आकर सबका उद्धार करते हैं। इस समय अगर मालूम हो बड़ों को कि गीता का भगवान शिव है तो पता नहीं क्या हो जाए, हाहाकार मच जाए। परंतु अभी देरी है, नहीं तो सबके अड्डे एकदम हिलने लग जाएं। बहुतों के तख्त हिलते हैं ना, लड़ाई जब होती है तो पता पड़ता है इनका तख्त हिलने लगा है, अभी गिर पड़ेंगे। अभी यह हिले तो बहुत हलचल मच जाए। आगे चल होने का है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता खुद कहते हैं, बरोबर ब्रह्मा तन से स्थापना कर रहे हैं। सर्व की सद्गति अर्थात उद्धार कर रहे हैं। भगवानुवाच यह पतित दुनिया है, इन सब का उद्धार मुझे करना है। अभी सब पतित हैं, पतित फिर किसको पावन कैसे बनाएंगे? पहले तो खुद पावन बने, फिर फॉलोअर्स को बनाएं। भाषण करने में बड़ी मस्ती चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, तुम पुराने से नया बना रहे हो। तुम्हारी आत्मा जो पुरानी आयरन एजेड बन गई है अब नई गोल्डन एजेड बनती है। खाद निकलती जाती है तो बच्चों को बड़ा शौक चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए, अपने हम जीन्स को उठाना चाहिए। गाया भी जाता है गुरु माता, माता गुरु कब होती है तो अभी तुम जानते हो। जगत अम्बा ही फिर राज्य राजेश्वरी बनती है, फिर वहाँ कोई गुरु रहता ही नहीं। गुरु का सिलसिला अभी चलता है। माताओं पर बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश रखते हैं, शुरू से ऐसा होता है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, कल्प के बाद फिर आऊँगा। हर 5000 वर्ष बाद बाप के आते ही पैराडाइज बन जाता है। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर होना है। तो जरूर नर्कवासियों का विनाश, स्वर्गवासी की स्थापना चाहिए। सो तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, नर्कवासी सब विनाश हो जाएंगे। वह तो समझते हैं अर्जुन इतने लाखों वर्ष पड़े हैं, बच्चे बड़े हो शादी कराएं। तुम थोड़े ही ऐसा कहेंगे। अगर बच्चा राय पर नहीं चलता है तो फिर श्रीमत लेनी पड़े कि स्वर्गवासी नहीं बनते हैं तो क्या करें? बाप कहेंगे अगर आज्ञाकारी नहीं है तो जाने दो, इसमें पक्की नस्लो मोहा अवस्था चाहिए। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्री श्री शिव बाबा
कि श्रेष्ठ मत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करनी है। ईश्वरीय पढ़ाई के नशे में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने हमजीन्स के कल्याण की युक्तियाँ रचनी है। सबके प्रति शुभ भावना रखते हुए एक दो को सच्चा मान देना है, लंगड़ा मान नहीं। वरदान निरंतर बाप के साथ की अनुभूति हमारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाली सहज योगी भव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती है, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग न हो, सदा बाप का साथ हो। दूसरी कोई भी स्मृति अपने तरफ आकर्षित न करे, इसको ही सहज और स्वतः योगी कहा जाता है। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो, ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। अपने स्थूल और सूक्ष्म बंधनों की लिस्ट सामने रखो। लक्ष्य रखो कि मुझे बंधन मुक्त बनना ही है, अब नहीं तो कब नहीं। सदा यही पाठ पक्का करो। स्वतंत्रता ब्राह्मण जन्म का अधिकार है। अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब अपने को गृहस्थी समझते हो तब गृहस्थी का जाल होता है। गृहस्थी बनना माना जाल में फंसना। ट्रस्टी अर्थात मुक्त।